मैं प्रशांत उपाध्याय एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे को डाउट हुआ था फिगर नंबर 5 में। उन्होंने पूछा था कि सर अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो क्यों पैरेलल हो रही है सर? तो उसके लिए हमने उनसे बताया भी था कि आप रे डायग्राम जब मैंने बताया था उसके बारे में यहाँ पे एक बार चर्चा करेंगे फिर से। थोड़ा सा उनको डाउट हुआ है। देखिए कि जब हमने रे डायग्राम पढ़ा था तो हमने क्या बोला था बेटा, ये था हमारा मिरर। ठीक है, हमने कहा था कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट को डालते हैं तो वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होके जाती है बेटा? फोकस से। ये आपका कहाँ से होके जाती है? फोकस से। ठीक है बेटा। और इसी पे हमने एक चीज़ और आपसे बोला था बेटा, देखेंगे कि अगर हम लोग फोकस पे लाइट को डालते हैं तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है बेटा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा कि जो ये हमारा 5 नंबर फिगर है इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे जा रही है, पर एक लाइट जो है ये क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। क्यों पैरेलल हो रही है? क्योंकि ये लाइट कहाँ पे पड़ रही है? फोकस पे। फोकस से होके ये जा रही है, तो ये फोकस से जब भी होके जाएगी तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसके यूज के बारे में कि क्या क्या इसके यूज है, कहाँ कहाँ पे हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में। तो कॉन्केव मिरर हम लोग जैसे टॉर्च है, टॉर्च सर्च लाइट है, व्हीकल्स की हेडलाइट है। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कैसा पावरफुल हमको, क्योंकि अगर हमारा जैसे व्हीकल है, हम रात में जा रहे हैं तो हमको क्या चाहिए कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा हमको सामने मिले, जिससे हमको अच्छे से दिखाई पड़े। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? जैसे डेंटिस्ट यूज करते हैं, वो लार्ज इमेज, जैसे टीथ, पेशेंट के टीथ को देखना है तो मिरर का यूज करते हैं जिससे हम उनको लार्ज दिखाई पड़े। ठीक है, जहाँ पे जिससे वो अच्छे से चीज़ों को देख पाएँ और फिर उसका इलाज कर पाएँ। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है? शेविंग मिरर में। जैसे हम लोग जाते हैं कहाँ पे? बार्बर के पास, नाई के पास जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसके शीशे में और अच्छा हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो शीशे की क्वालिटी होती है बेटा वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्केव मिरर यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हमको क्या होता है? ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि उनको उसी चीज़ों से पैसा कमाना है। तो वो क्या करते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा मिरर लगाएंगे उतना चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग मिरर को ज़्यादा अच्छा यूज करते हैं, जिससे कि लोगों को अपना चेहरा अच्छा दिखाई दे, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, ये हमारे यूज हो गए किसके? कॉन्केव मिरर के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर की, कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है बेटा, हमने उसमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कॉन्केव मिरर में 6 पॉइंट थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 पॉइंट है बेटा, सिर्फ 2 पॉइंट है। पहला चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए मिरर है, इसी पे हम लोग बनाएंगे। हमने देखा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पे रख दिया। इन्फिनिटी पे रख दिया तो ये लाइट चलेगी इन्फिनिटी से। ठीक है, रे डायग्राम में हमने पढ़ा था कि जब भी इन्फिनिटी या जब पैरेलल हो जाती है लाइट
तो उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा बेटा, फोकस पे बनेगा, या उसका जो लाइट पास होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसकी जो इमेज होती है, जो उसका प्रतिबिंब होता है, वो कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे बनेगा। तो जब भी इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे, ठीक है, उसका इमेज बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पे होगी। किधर होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। देखिए ये समझिएगा, कॉनकेव मिरर में हमेशा जो भी बनेंगे वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट हम लोगों ने देखा था, उस पर चलेंगे हम लोग। ये 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने देखा था बेटा कि 6 नंबर में ही केवल बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, बाकी सभी में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा होगा पॉइंट साइज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि जब इन्फिनिटी पे है तो उसका फोकस पे बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड में कहता है बेटा, सेकंड जब हम लोग देखेंगे तो सेकंड में हम लोग कह सकते हैं, सेकंड में सेकंड फिगर ये है हमारा। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, बट जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी से के बीच में हो, मतलब इन्फिनिटी से जस्ट पहले और पोल तक में कहीं भी होगा, तो वो उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी बेटा, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इन फ्रंट इसमें नहीं बनता है बेटा, बिहाइंड द ही मिरर बनता है। और कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें दो, क्योंकि ये इसमें सारे आ जा रहे हैं। अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखे फोकस पे, और अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा तो कहाँ पे बनेगा बेटा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो हमने ये देखा कि इसमें सारे में कैसे बन रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इस वाले में हमने देखा था बेटा कि इसमें क्या, सब में बेटा देखा था कि रियल एंड इन्वर्टेड था, सभी में रियल एंड इन्वर्टेड था। बस इसी में क्या बना था, एक 6 वाले पॉइंट में वर्चुअल एंड इरेक्ट बना था, बिहाइंड द मिरर था। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें इसमें सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा बेटा दोनों पॉइंट में। तो बहुत अच्छे से हम लोग याद भी कर सकते हैं इसमें कैसा बनेगा, नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर वो हमारा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या क्या यूजेज हैं, यूजेज ऑफ हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हैं, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बेटा। देखिए बेटा, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ यूज होता है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्या कि देखिए हमारे कार के जो शीशे होते हैं बेटा, जो रियर व्यू लगे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी ट्रकें या फिर हमारे जितने भी बैक साइड में, पीछे साइड में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसी छोटे से मिरर में हमको दिखाई पड़ती हैं। तो इसीलिए हम लोग कार का जो रियर व्यू होता है वो कैसा होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे हम मैक्सिमम चीज़ों को उस छोटे से मिरर में देख सकें। ठीक है, दूसरा बेटा कहाँ पे यूज होता है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन द पॉइंट मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटीज विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ठीक है, और कैसे कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, पहले बेटा यूज होता था, अब तो हर जगह कैमरे यूज होने लगे हैं,
नहीं तो शॉप में क्या करते थे कि एक कॉन्वेक्स मिरर को आगे लगा देते थे बेटा, बहुत बड़ा सा गोला सा रहता था बेटा, उसको लगा देते थे और उससे शॉप की पूरी चीज़ें जितना उसके सीधे में आती थी या साइड में थोड़े बहुत रहती थी वो उस मिरर में दिखाई पड़ती थी, सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। क्यों कवर हो जाती थी बेटा? जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कार के रियर व्यू में सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उसी तरह से वो मिरर का यूज करते थे। उसमें सारी चीज़ें वो अपने काउंटर पे बैठ के काउंटर के पास लगाए रहते थे, काउंटर उनका आगे रहता था दुकान वाले, और उससे सारी चीज़ें देख लेते थे। आज भी कहीं कहीं जो है बेटा आपको देखने को मिलेगा, जैसे कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे मिलिट्री वाले रहते हैं बेटा, वहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े लगे रहते हैं और उस पर लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा कि उससे वो लोग मिरर को लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को, उससे चीज़ें, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं और वो फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है बेटा। अगर कैमरा लगाएंगे बेटा तो वो सीधे देखेगा, उसकी कुछ रेंज होगी, बट जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो मैक्सिमम चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। जहाँ पे 2-3 कैमरे शायद हमको लगाने पड़े, उतनी चीज़ों को वो लगभग कवर करता है। कौन सा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको हम लोग यूज करते हैं और फिर उससे हमारा क्या हो जाता है, सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं और वो फिर उन चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं। कहाँ पे? हमारा कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज एक तरह से कह सकते हैं कि एज ए कैमरे की तरह एज ए कैमरे की तरह भी करते हैं, ठीक है, कि जैसे दुकान वाले भी यूज़ करते थे, यूज एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है हमारे मिरर की तरह यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? यूजेस को लिया, किसका? कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे फिर क्या? मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला पढ़ेंगे बेटा। चलिए मिरर फार्मूला देखते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है बेटा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पे हमारा f क्या है बेटा? f क्या है? फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। v क्या है हमारा? इमेज की डिस्टेंस है। u क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। फिर से हम समझेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f क्या है हमारा? फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। अब आगे जब हम लोग चलते हैं, अच्छा मिरर फार्मूले के बारे में बेटा हम लोग प्रूविंग भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे कि मिरर फार्मूला ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेम होता है, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है वो थोड़ा सा बदलता है कि हम लोगों को कॉनकेव में VFU जो भी बात करते हैं उसका साइन कुछ और होता है, कॉन्वेक्स में साइन कुछ और होता है, ठीक है बेटा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन कन्वेंशन के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फिगर समझेंगे इसके बारे में जो भी दिया है कि साइन कन्वेंशन कहाँ पे कैसा लिया जाएगा। मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे बेटा, और फिर कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा बेटा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।